जो आपने प्लान्स बनाए हैं और अपने जज्बात को किसी मिशन के साथ मर्ज किया है। आपने रिलेशनशिप में ग्रोथ की है। जब एक प्लेनेट एक एंगल पर बहुत पॉजिटिव हो, अगले एंगल पर भी वो पॉजिटिव हो, तो वो पिछली कामयाबियों को भी साथ लेकर आता है और नई कामयाबियों की वजह भी बनता है। यहाँ से ऐसी कामयाबियाँ, ऐसी ग्रोथ और अचीवमेंट्स या ऐसी रिस्पेक्ट आप ग्रैब कर सकते हैं जिसका आप बाद में कई महीनों तक अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते से कैप्रिकॉर्नस, बुर्ज ए जुद्दी, मकर राशि सितंबर का ये आखिरी हफ्ता सामने आ गया है। अब 23 सितंबर से 30 सितंबर तक जो निजाम शमसी में 2 तब्दीलियां आएंगी, उनकी तशरीफ हम आपके सामने बयान हैं। इस हफ्ते पहले ही दिन 23 सितंबर को वीनस नाम का एक प्लेनेट आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। वीनस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लेनेट है। कैप्रिकॉर्नस, आप हमसे कभी वीनस के बारे में उरूज की खबर सुने या किसी और जगह पढ़े तो यह जहन में रखिएगा कि आपके लिए कैरियर या सोर्स ऑफ इनकम के गोल्डन दिन शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों यह आपके 10th एंगल पर ही था, करियर का रिप्रेजेंटेटिव था। उन दिनों 24-25 दिनों में जब वीनस आपके 10th एंगल पर था, जो आपने प्लान्स बनाए हैं, जो आपने अपने जज्बात को किसी मिशन के साथ मर्ज किया है, जो आपने रिलेशनशिप में ग्रोथ की है, जो आपकी फीलिंगलेस हुई है, जो आपके बिलीव्स में पुख्तगी आई है। इस हफ्ते भी उन्हीं चीजों का असर रहेगा, लेकिन उसमें एक प्लस पॉइंट जो आएगा, आपके प्लान्स कन्वर्ट हो जाएंगे रिवार्ड्स में, खुशियों में, कामयाबियों में। वीनस अमूमी तौर पर जो उसकी प्रेडिक्शन थी, वीनस प्लेनेट ऑफ इमोशंस, प्लेनेट ऑफ रिलेशंस, प्लैनेट ऑफ रोमांस, प्लेनेट ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, प्लेनेट ऑफ स्पिरिचुअल पीस, लेकिन यह सब आपको अलग से मिलेगा। 10th एंगल या 11th एंगल जो कामयाबियां हैं, वो इस हफ्ते से शुरू हो जाएंगी। 10th एंगल की कामयाबी हम इसलिए बयान कर रहे हैं क्योंकि जब एक प्लेनेट एक एंगल पर बहुत पॉजिटिव हो, अगले एंगल पर भी वो पॉजिटिव हो, तो वह पिछली कामयाबियों को भी साथ लेकर आता है और नई कामयाबियों की वजह भी बनता है। वीनस इज वेरी प्रोडक्टिव इन द मटेरियल साइड। अगर किसी को भी जॉब में तंगी थी, बेरोजगारी थी, कैप्रिकॉर्नस जॉब पर तो अच्छे चल रहे थे, लेकिन अपने स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है उसे बढ़ाना चाहते थे, सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में थे, तो दिस इज द राइट टाइम जब वह एक से ज्यादा जरिया आमदनी इख्तियार कर सकते हैं। इस जरिया आमदनी इख्तियार करने के लिए उन्हें मौके भी मिलेंगे। बेरोजगारी का कैप्रिकॉर्न के लिए खात्मा होगा और वह अपने जरूरतें, ख्वाहिशों को पूरी करने की तरफ निकल जाएंगे। अभी एक और खबर सुनिए। 26 सितंबर को 3 दिन के बाद आपके लिए मरकरी आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। ये अभी 9th एंगल पर है। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक ये 9th एंगल पर ही होगा, लेकिन फिर 2-3 दिन के बाद यह 10th एंगल पर आ जाएगा। 10th एंगल अगेन कैरियर एंगल। वीनस 10th एंगल से निकलकर 11th एंगल पर गया, जो आपके इमोशनल एफिलिएशंस को एनहांस करेगा, और मरकरी 9th एंगल से निकलकर 10th एंगल पर गया, जिससे आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी मैजिकल कम्युनिकेशन, आपकी एग्जीक्यूशंस, आपकी प्रेजेंटेशंस, आपकी कंसंट्रेशन, यह सब एनहांस होगी। जो प्लान्स भी मौजूद, क्रिएटिव स्किल्स मौजूद, और सूरज भी आपके बेस्ट एंगल पर है। ये पॉजिटिविटी, सूरज आपकी डिसीजन पावर और लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंस, ब्रेवरी, आपकी कंपटीशन एबिलिटी को जब सूरज भी मौजूद, इन 3 प्लेनेट की वजह से आखिरी हफ्ता सितंबर का यादगार रहने वाला है।
आपके लिए यहाँ ऐसी कामयाबियाँ, ऐसी ग्रोथ, ऐसी अचीवमेंट, ऐसी रिस्पेक्ट आप ग्रैब कर सकते हैं जिसको आप बाद में कई महीनों तक अपनी जिंदगी में आई ग्रोथ की वजह बना सकते हैं। जो कैप्रिकॉर्न पर ड्यू भी है और बहुत दिनों से वह इस बात को समझते हैं कि उन्हें कुछ बड़े जौहर दिखाने का राइट टाइम अब मिला है। इन 3 प्लेनेट की वजह से लाइफ में खुशियां आ जाएंगी, खुशी दुगनी हो जाएगी और लंबी चलेगी। फिर आपके लिए जुपिटर आपके 6th एंगल पर है, दैट इज योर फिजिकल के लिए पॉजिटिव साइड पर है। मार्स आपके लिए 7th एंगल पर है, ये भी पॉजिटिव है, फॉर द रिलेशनशिप, फॉर द प्रॉपर्टीज, फॉर द हाउस एक्टिविटीज, फॉर द फैमिली यूनिटी, इवन ट्रेवलिंग। सो अब इन सब प्लेनेट को अगर समाप्त करें तो वीनस की वजह से इमोशन साइड इन द करियर और करियर रिवॉर्ड्स, मरकरी की वजह से प्लानिंग और कंसंट्रेशन, मैजिकल इम्पैक्ट्स, सूरज की वजह से डिसीजन पावर्स, कॉन्फिडेंस, ब्रेवरी, मार्स की वजह से फिजिकल स्ट्रेंथ और रिलेशनशिप, जुपिटर की वजह से माइंड, स्किल्स, लर्निंग एबिलिटीज, हायर एजुकेशन, ट्रेवलिंग, लक फैक्टर, ये सब आपको हासिल हैं। ये जितनी अपॉर्चुनिटी गिनवाई हैं वो सब अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जो इंसान को कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं। इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइम बिहेवियर एंड टाइम बिहेवियर्स इस वक्त कैप्रिकॉर्नस को फुली सपोर्ट कर रहा है। अब यह कैप्रिकॉर्न पर डिपेंड करता है कि वो अपने मिशन के साथ कितने सिंसियर है, वो अपने रिलेशंस के साथ कितने सिंसियर है, वो अपनी एजुकेशन के साथ कितने सिंसियर है, वो अपनी हेल्थ के साथ कितने सिंसियर हैं। नेचर तो उन्हें बेनिफिट्स देने के लिए हाथ में नेमते लेकर खड़ी है। कई ऐसे कैप्रिकॉर्न जो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से इरिटेटेड हो, गमगीन हो या फिर उनके अंदर खौफ भर गया हो तो उन्हें सूरह शम्स पढ़ लेनी चाहिए। दिन में 5 बार उन्हें ब्लू सफायर पहन लेना चाहिए। ये 2 इफेक्टिव मोस्ट रेमेडीज है। ऐसे कैप्रिकॉर्न जो बड़े सिवियर सिचुएशन में थे, ना वो अक्लमंद थे, ना वो रोमांटिक थे, ना वो एफिशिएंट थे, ना वो प्रोग्रेसिव थे, उन केसेस को भी रिजॉल्व करने में इन रेमेडीज ने अपना अहम रोल अदा किया है। इस वक्त आपको गोल्डन टाइम में से गुजरना है और आपको तो अपनी प्लानिंग को पुख्ता करना है। आपके लिए तो यह एक इफेक्टिव मोस्ट रेमेडी साबित होगी। मान लेते हैं आप एक सेंसिटिव कैप्रिकॉर्न हो, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपको सेंसिटिविटी की तरफ लेकर जाती हो और आप इन चीजों से फायदा नहीं उठा पा रहे, ना सूरह शम्स ना ब्लू सफायर से, तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो जाए कि आपकी अपनी वर्थ क्या है। जिन मिशंस को आप अपनाए हुए हैं उनकी वर्थ क्या है, ये बर्थ चार्ट में पता लग जाता है। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।